Welcome to the Balaji coaching classes. What a beautiful day. This is Dr. Mashur Gulati, ASP. अच्छे से पढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों। ये एंशिएंट इंडिया के बारे में लास्ट लेक्चर है। आज एंशिएंट इंडिया ख़त्म हो जाएगा और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे साउथ के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि इन राजाओं ने मंदिर का निर्माण बहुत ज़्यादा करवाया है। आप जानते हैं कि साउथ में सबसे ज़्यादा मंदिर है इंडिया में, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहला वंश जिसका नाम रहेगा राष्ट्रकूट वंश, और ये राष्ट्रकूट वंश जो है 752 से लेकर 973 एडी तक रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बोलते रहेंगे आप मेरे साथ साथ, वीडियो को देखिए। साइंस ये कहता है कि अगर आप बोल के पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा आप याद होता है, रिकॉल होती है चीजें, क्योंकि आप बोलोगे तो कान सुनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मन में मत पढ़िएगा, नहीं तो मन में ही रह जाएंगी चीजें। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में, जिसका फाउंडर रहेगा, जिसका नाम रहेगा दंती दुर्ग, इसका फाउंडर रहेगा। और इसी का उत्तराधिकारी रहेगा, पुत्र रहेगा, जिसका नाम रहेगा कृष्ण प्रथम। अब ये कृष्ण प्रथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर बनवाया था। तो एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसका महान शासक, इस वंश का महान शासक जिसका नाम रहेगा कृष्ण द्वितीय। अब देखिए, इसी काल में एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इन्हीं वंशों के लोगों ने बनवाई थी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी गुफाएं हैं टोटल? 34 गुफाएं हैं, 34। कई बार पेपर में पूछा जाता है, स्टूडेंटों को पता ही नहीं है, बस ये रट लेते हैं कि है कहां पे, किसने बनवाई है, कितनी है, क्या है, कुछ पता नहीं। अब देखिए, 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। उसके बाद 13 से लेके 29 तक हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, और 30 से लेके 34 तक जैन धर्म की गुफाएं हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, कई बार पूछा गया है, नोट कर लेंगे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने यहां पे नहीं लिखा है, कि सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की ही गुफाएं हैं। आप देख भी रहोगे 13 से लेके टोटल 29 तक है, तो सबसे ज्यादा कई बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। उसके बाद बात करेंगे अगले वंश की, जो कि है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो फाउंडर है उसका, जिसका नाम है जय सिंह, और इसी जय सिंह के बाद इसका जो ग्रेटेस्ट रूलर रहेगा, जिसका नाम रहेगा पुलकेशिन द्वितीय। अब ये पुलकेशिन द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर जो है हराया था, युद्ध किया था। और इसका इतिहास मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हर्षवर्धन जब भारत में ऊपर की तरफ राज कर रहा था वो, लेकिन जब वो साउथ की तरफ बढ़ता है तो साउथ की तरफ बढ़ने के लिए उसको किसका सामना करना पड़ता है? पुलकेशिन द्वितीय का सामना करना पड़ता है, और नर्मदा नदी पर इन दोनों में युद्ध होता है, और ये हर्षवर्धन को हरा देता है, और हर्षवर्धन को वहां से वापस हो जाना पड़ता है। अगर ये इसको हरा देता तो हर्षवर्धन पूरे भारत पर राज करता, लेकिन उसका सपना ऊपर तक ही सिमट के रह जाता है। उसके बाद बात करेंगे पुलकेशिन, ये जो युद्ध हुआ था, जो कि हर्षवर्धन को हराया था इसने नर्मदा नदी पर, इसका उल्लेख हमें एहोल अभिलेख से मिलता है, तो याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, जो कि पल्लव वंश का एक राजा था। पल्लव वंश के बारे में अभी पढ़ेंगे हम। तो अब बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो इसका जो फाउंडर रहा है उसका नाम रहा सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इसका फाउंडर रहा। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी, जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, इसका उत्तराधिकारी था। और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने महाबलीपुरम मंदिर, जो कि रथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही बनवाया था। ह्वेंशांग जो है वो कांची की यात्रा करने आया था, तो उस टाइम का राजा कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी, जिसका नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये तीनों के तीनों मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। उसके बाद बात करेंगे चोल वंश के बारे में, जिसका फाउंडर रहेगा विजयालय, और इसने एक उपाधि धारण की थी, जो कि नरकेसरी की उपाधि थी।
कई बार पूछा जाता है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी जिसका नाम है राज प्रथम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राज प्रथम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसने एक तो दो मंदिर बनाए। तंजौर में जो है इसने एक राजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर जो है इसने दोनों बनवाए थे, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद ये एक अकेला राजा था जो कि श्रीलंका गया था और इसने श्रीलंका पर हमला कर दिया था, आक्रमण बोल दिया था, और वहां पे महेंद्र 5 एक नाम करके राजा था और इस राजा को इसने हराया था। और उसके बाद यह सिर्फ एक लौता राजा ऐसा था, राज प्रथम, जिसने श्रीलंका में शिव मंदिर बनवाया था। तो ये कई बार पूछा जाता है कि श्रीलंका में शिव मंदिर किसने बनवाया था। उसके बाद इसका जो लास्ट रूलर है जिसका नाम है राजेंद्र तृतीय, इसका लास्ट रूलर है। तो आप इसका जरा एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखिए, विजयनगर साम्राज्य, 2 लाइनें पढ़ता हूं, उसके बाद एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन हुई और इसके फाउंडर थे 2 भाई, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का, और बात होगी 1336 की। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 भाइयों को कैद किया और कैद करने के बाद इनसे कहा गया, 2 शर्तें इनके सामने रखी, या तो तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर लो या फिर तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। और इन दोनों भाइयों ने अपनी जान बचाने के लिए इस मुसलमान धर्म को या इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। उसके बाद इन दोनों भाइयों को साउथ की तरफ भेजा गया और कहा कि अब तुम जाओ और जाके जो है इस्लाम धर्म का प्रचार करो। और जैसे ही ये दोनों भाई इसके एरिया से बाहर निकलते हैं और साउथ में पहुंचते हैं तो ये पुनः अपने धर्म को चेंज कर लेते हैं और वापस हिंदू धर्म को अपनाते हैं और एक नए वंश की शुरुआत करते हैं जिसका नाम रहेगा संगम वंश। अब ये संगम वंश ही क्यों? संगम वंश इसलिए क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, और बात हो रही है अब 1336 से लेके 1485 तक, और बात होगी एडी पे, ध्यान रखिएगा। इसका जो फाउंडर रहेगा संगम वंश का, हरिहर प्रथम, उसके बाद कैपिटल रहेगी अनेगोंडी, और यही इसके बाद कैपिटल चेंज हो जाएगी और फिर हो जाएगी हम्पी। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी जिसका नाम रहेगा बुक्का प्रथम, अगला राजा बनेगा हरिहर द्वितीय, और इसने उपाधि धारण की किसकी? महाराजा धीराज की। उसके बाद बेलगांव और गोवा को अपने साम्राज्य में मिलाया। देखिए, ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गोवा वाला पूछा जाता है कि वो कौन सा राजा था जो कि विजयनगर साम्राज्य का राजा था और उसने गोवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो वो था हरिहर द्वितीय। अब बात करेंगे अगला राजा जिसका नाम रहेगा देवराय प्रथम, और इटली का एक यात्री था जिसका नाम था निकोलो कांटी। अब ये जो है इसी के जब ये जिस टाइम पे ये राजा था उसी टाइम पे ये इटली का यात्री भारत आया था। उसके बाद अगला राजा रहेगा जिसका नाम रहेगा देवराज द्वितीय। इसने टाइटल, एक तरीके से इसको कहा जाता था, एक टाइटल कहा जाता था, उपाधि ली थी इसने, जिसका किस नाम से ली थी? इमाड़ी देवराय। तो इमाड़ी देवराय जो है इसने टाइटल लिया था। उसके बाद फारसी यात्री, इसी के काल में बात हो रही है अब किसकी? देवराज द्वितीय के बारे में बात हो रही है, और इसी के काल में एक फारसी यात्री आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब ये इसी के काल में आया था, भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद इस वंश का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। अब बात करेंगे सालू वंश की, और ये जो वंश है ये 1485 से लेके 1505 तक रहेगा, एडी, आप एडी लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका फाउंडर जो है उसका नाम था नरसिंह, और लास्ट रूलर था जिसका नाम था इमाड़ी नरसिंह। इसके बारे में ज्यादा कुछ ऐसे कोई खास काम नहीं किए, बस वंश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने इस वंश को खड़ा किया था। उसके बाद बात करेंगे तुलु वंश के। तुलु वंश जो है ये 1505 से लेके 1570 तक रहेगा, और इसका फाउंडर रहेगा जिसका नाम रहेगा वीर नरसिंह। अब देखिए, जो अगला राजा बनेगा उसका नाम रहेगा कृष्ण देव राय। अब ये कृष्ण देव राय बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और ये 1509 से लेके 1529 तक रहेगा। अब देखिए, इसके दरबार में 8 महान कवि रहा करते थे, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में वो कौन सा राजा था, या फिर तुलु वंश में वो कौन सा राजा था जिसके काल में 8 कवि रहा करते थे, तो वो था कृष्ण देव राय। उसके बाद बात करेंगे, देखिए कृष्ण देव राय, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली जो राजा बताया था वो इन्हीं को बताया था कि कृष्ण देव राय। उन्होंने कहा था कि जब मैं भारत आया था उस टाइम का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था उसका नाम था कृष्ण देव। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है।
उसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की कि इसने हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर, देखिए हजारा अलग है और विट्ठल स्वामी मंदिर ये अलग है, कभी आप इसी को पूरा एक नाम समझ लो। ये दो मंदिरों का निर्माण भी किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। उसके बाद 1565 एडी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। अगला वंश है अराविडु। अराविडु वंश जो है ये 1570 से लेके 1650 एडी तक चलेगा। इसका फाउंडर रहेगा तिरुमल और इसकी राजधानी रहेगी तेनुगोंडा, और लास्ट रूलर रहेगा जिसका नाम रहेगा श्री रंग तृतीय। ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन बस आप इसको नोट कर लीजिए ताकि कभी पूछा जाए तो आपको पता हो। तो ये था आज का लास्ट लेक्चर, और आपका एंशिएंट इंडिया जो है कंप्लीट पूरी तरीके से ये खत्म होता है। अब बात करेंगे अगले वीडियो में, और अगली वीडियो से हम शुरुआत करेंगे मिडिवल इंडिया के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कीजिए, और अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा तो पहले जाके उन पूरी कंप्लीट वीडियोस को देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।